Welcome to the online classes of Heartron Skill Center, Fatehbad. In this class, we are going to learn about SQL. Define update statement. Update statement क्या होती है? The update statement is used to modify the existing record in a table. टेबल के अंदर अगर कोई रिकॉर्ड है, हमें उसे मॉडिफाई करना है, उसके अंदर कुछ चेंजेस करने हैं, तो उसके लिए हम अपडेट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। अपडेट स्टेटमेंट का सिंटेक्स क्या होता है? अपडेट की कमांड देंगे, टेबल नेम, आपको जो भी आपकी टेबल का नेम है आप वो टेबल नेम दोगे। सेट कॉलम 1 इक्वल टू, आपको कॉलम के अंदर क्या क्या चेंजेस करनी है आप वो वैल्यूज़ डाल दोगे। वेयर कंडीशन, कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब हम इसको एसक्यूएल के अंदर करके देख लेते हैं। देखो, जैसे मैंने इस टेबल के अंदर एक कॉलम ऐड करती हूँ। कॉलम ऐड करने के लिए हम अल्टर कमांड को यूज़ करते हैं। अल्टर टेबल lab1 add gender वेरिएबल कैरेक्टर, जैसे 30। अब देखो, मेरी टेबल के अंदर जेंडर का कॉलम ऐड हो गया। अब इस जेंडर के कॉलम में मुझे वैल्यूज़ इंसर्ट करनी है, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे? अपडेट का। तो यहाँ मैंने डाला अपडेट lab1 सेट जेंडर इक्वल टू फीमेल, वेयर रोल नंबर इक्वल टू 3। तो सेलेक्ट F5 से रन, 1 रो अफेक्टेड। उसके बाद हमने सेलेक्ट की कमांड दी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम lab1। देखो, अपडेट कमांड का यूज़ करने से पहले हमने अल्टर का किया, एक नया इसके अंदर कॉलम ऐड किया और उसके बाद उसके अंदर हमने वैल्यूज़ इंसर्ट की। हम सिंपल भी अपडेट कमांड का यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे हमारे पास ये फोर्थ रिकॉर्ड है, फोर्थ रिकॉर्ड में स्टूडेंट का नेम मोनिका है और उसकी फ़ी क्या है? 11,000, बट इसकी फ़ी आनी चाहिए 14,000। बाय मिस्टेक मेरे से यहाँ पर 11,000 होगी। अब मुझे इसको चेंज करना है, तो उसके लिए भी हम अपडेट कमांड का यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ डाला अपडेट टेबल सेट फ़ी इक्वल टू 14,000, वेयर रोल नंबर इक्वल टू 4, कि जहाँ पर रोल नंबर 4 है वहाँ पर उसकी फ़ी चेंज हो जाए 11,000 से 14,000 हो जाए। तो 1 रो अफेक्टेड, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम lab1। तो वहाँ पर देखो आपकी ये चेंज हो जाएगी फ़ी। फिर उसके बाद है डिफ़ाइन एसक्यूएल कीज़। एसक्यूएल के अंदर कौन कौन सी कीज़ यूज़ की जाती हैं? एन एसक्यूएल की इज़ आइदर ए सिंगल कॉलम और ए ग्रुप ऑफ कॉलम दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई रो इन ए टेबल। देखो, एसक्यूएल की हेल्प से हम एक कॉलम के अंदर, एक टेबल के अंदर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अलग अलग से डिफ़ाइन कर सकते हैं। एसक्यूएल की इंश्योर दैट देयर आर नो रो विद डुप्लीकेट इंफॉर्मेशन। एसक्यूएल की हेल्प से हम एक टेबल के अंदर डुप्लीकेट इंफॉर्मेशंस को ऐड नहीं कर सकते, कि ये डुप्लीकेसी को रिमूव कर देगा। कि मान लो जैसे मेरे पास 2 स्टूडेंट हैं, उन दोनों स्टूडेंट्स का बाय मिस्टेक हमसे रोल नंबर सेम हो गया, पर रोल नंबर सेम तो नहीं हो सकता, तो हम कीज़ की हेल्प से उस डुप्लीकेसी को रिमूव कर सकते हैं। डिफ़ाइन प्राइमरी की इन एसक्यूएल। एसक्यूएल के अंदर प्राइमरी की क्या होती है? ए प्राइमरी की इज़ अ फील्ड इन ए टेबल विच यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो और रिकॉर्ड इन ए डेटाबेस टेबल। देखो, प्राइमरी की हेल्प से हम एक टेबल के अंदर एक रो को या रिकॉर्ड को यूनिकली अलग से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। प्राइमरी की मस्ट कंटेन यूनिक वैल्यू। प्राइमरी की के अंदर यूनिक वैल्यू ही होती हैं, यूनिक वैल्यू कि हर रिकॉर्ड उसके अंदर डिफरेंट होगा, डुप्लीकेसी नहीं होगी। ए प्राइमरी की
कॉलम कैन नॉट हैव नल वैल्यू, जो प्राइमरी की है वो नल वैल्यू को कंटेन नहीं करती। नल वैल्यू का मतलब कि हम इसके अंदर किसी भी रिकॉर्ड को ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। ए टेबल कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की, एक टेबल के अंदर सिर्फ एक ही प्राइमरी की का यूज़ कर सकते हैं। विच में कंसिस्ट ऑफ सिंगल और मल्टीपल फील्ड, वो किसके ऊपर, एक या एक से ज़्यादा फील्ड के ऊपर अप्लाई हो सकती है। when multiple field are used as a primary key, अगर multiple field primary key का यूज़ करते हैं they are called a composite key, तो हम उसको क्या बोलते हैं, composite key बोलते हैं। अब हम primary key का यूज़ करके देख लेते हैं SQL के अंदर। देखो जब भी हम primary key का यूज़ करेंगे तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक नई टेबल क्रिएट की। जैसे ये टेबल हमने ऑलरेडी क्रिएट की हुई है, एक डेटाबेस के अंदर मैं एक नई टेबल क्रिएट कर लेती हूँ। क्रिएट टेबल लैब 2, उसके अंदर मैंने फ़र्स्ट ले लिया रोल नंबर के साथ उसका डेटा टाइप डाला। डेटा टाइप के साथ मैंने यहाँ पर प्राइमरी की को डिफ़ाइन कर दिया ताकि बाय मिस्टेक मेरे से किसी भी स्टूडेंट का रोल नंबर सेम ना हो, हर स्टूडेंट का एक यूनिक रोल नंबर हो। कॉमा, फिर स्टूडेंट का नेम डाला, नेम के साथ उसका हमने डेटा टाइप डाल दिया। कोमा, उसके बाद हमने स्टूडेंट की फ़ी एंटर कर दी। उसके बाद अब हम इसके अंदर वैल्यूज़ को इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट इनटू लैब 2, वैल्यूज़ को इंसर्ट करना है। तो फर्स्ट हमने रोल नंबर 1 डाला, स्टूडेंट का नेम डाल दिया, कोमा, स्टूडेंट की आप फ़ी एंटर कर दो। उसके बाद हमने यहाँ डाल दिया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लैब 2। ये हमारे पास हमारी टेबल क्रिएट होकर आ गई। इसके अंदर मैंने यहाँ पर कुछ और रिकॉर्ड्स एंटर कर दिए। अब देखो यहाँ पर मेरे से रोल नंबर बाय मिस्टेक 1 हो गया और उसके बाद स्टूडेंट का मैंने यहाँ पर नेम डाल दिया और उसके बाद हमने यहाँ पर स्टूडेंट की फ़ी डाली। सेलेक्ट F5 से रन। तो देखो ये इस रिकॉर्ड को एक्सेप्ट नहीं करेगा। कैन नॉट इंसर्ट डुप्लिकेट इन ऑब्जेक्ट लैब 2 की, लैब 2 के अंदर हम डुप्लिकेट वैल्यू को इंसर्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमने रोल नंबर के कॉलम पर प्राइमरी की को लगा रखा है, इसलिए वो डुप्लिकेट वैल्यू को इंसर्ट नहीं करेगा। अब अगर मैं यहाँ पर 5 डालती हूँ, सेलेक्ट 5 से रन, तो वो उसी रिकॉर्ड को एक्सेप्ट कर लेगा। Thank you. Presentation created exclusively for the students of Hartron Skill Center, Fatehabad CC08 by Manpreet Kaur, tutor, Pulkit Monga, Concept and Design.